हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ में त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों की अवधारणा तथा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश तथा 90 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। और इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें हमको 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश तथा 90 अंश के कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। और इस त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि कर्ण, आधार और लंब क्या होते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं पहले त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति शब्द का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। त्रिभुज मतलब एक, आप ऐसे समझिए, ये है आधार, इस तरीके का त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति शब्द का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। तो एक भुजा, दो और एक हो गई 3। ये तीनों भुजाओं की माप हमें त्रिभुज की ज्ञात करनी है। इसे ही कहते हैं त्रिकोणमिति। तो कोण के साइन, कास तथा टैन तीनों हमें पढ़ने हैं। कोण में साइन थीटा, कास थीटा और टैन थीटा। तो कोण के साइन, कासाइन तथा टैंजेंट यदि किसी समकोण त्रिभुज, तो ये तीनों क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो यदि किसी समकोण त्रिभुज POQ में कोण P बराबर 90 अंश तथा कोण POQ बराबर 0 अंश या थीटा हो तो इस त्रिभुज की भुजाओं के नाम निम्नवत होंगे। तो देखिए, आप इसमें समझिए। सबसे पहले P और O का एक हम आधार लिए, फिर P और Q का हो गया लंब और O और Q का हो जाएगा कर्ण। तो आधार, लंब और कर्ण ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है त्रिकोणमिति में। अब इसमें क्या आधार होंगे, अगर हमें लिखना हो तो देखिए P और O है आधार, तो हम इस तरह लिख सकते हैं O और P आधार है। फिर P और Q या O और PQ लंब हो जाएगा। उसके बाद कर्ण होगा O और Q, OQ या QO हो जाएगा कर्ण। तो उपर्युक्त भुजाओं के विभिन्न अनुपात साइन, कास एवं टैन के अतिरिक्त शेष त्रिकोणमिति अनुपात निम्नवत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ त्रिकोणमिति में आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से याद करना होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर टैन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो अभी हम त्रिभुज में ये आधार बनाए थे, उसके बाद लंब ये था, उसके बाद कर्ण ये था। तो इसमें इसका साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब लंब और कर्ण ये दोनों लंब बटे कर्ण। और कास थीटा में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब पहले आधार उसके बाद ये कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब लंब और आधार, ये होगा टैन थीटा। अब हम देख लेते हैं कॉसेक का। तो देखिए साइन थीटा, अगर आप ये 3 याद किए हुए हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो अगर आपको ये तीनों याद हैं तो ये तीनों उसी के विपरीत हैं। तो जैसे साइन थीटा में क्या था कि लंब बटे कर्ण था, और कॉसेक में इसी का विपरीत होगा कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार, उसी का उल्टा। ऐसे टैन थीटा में था लंब बटे आधार,
काट में होगा आधार बटे लंब। तो आपको यही तीनों इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों आपको याद करने हैं। ये तीन अगर आपको याद हो गए तो ये तीन उसी के विपरीत हैं, उल्टे हैं। मतलब साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टैन का होगा कॉट। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। साइन, कास, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट 6 त्रिकोण मितीय अनुपात कहलाते हैं। कितने अनुपात? 6 त्रिकोण मितीय अनुपात हैं और प्रत्येक अनुपात एक वास्तविक संख्या होती है, अतः इसकी कोई इकाई नहीं है। अब इसमें कुछ उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, कोण ABC में कोण ए समकोण है। कोण ये देख रहे हैं आप लोग, कोण ABC में समकोण मतलब जो लंब पर हो, 90 अंश के कोण पर हो जो त्रिभुज, उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो कोण ABC में कोण ए समकोण है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए साइन B, कॉस C, टैन B के मान लिखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है BC बराबर √2। तो BC क्या होगा? तो देखिए, इसी में हमको बनाना है। पहला था कि BC बराबर √2, तो BC ये होगा, तो इसका होगा √2। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए √2। उसके बाद है AB बराबर AC के, मतलब AB AC के बराबर है। तो आधार भी 1 होगा और लंब भी 1 होगा। उसके बाद हमको करना है, इसको साइन B, कास B, टैन B के मान में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए सबसे आसान तरीका, जब आपको ये 6 याद रहेंगे साइन थीटा के, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और 3 उसी के विपरीत, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे साइन B बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं? लंब इसमें होगा A और B। तो AB कितना लंब दिया गया है? 1। तो AB बराबर AB बटे लंब BC, AB बटे BC बराबर होगा AB है 1 बटे BC कितना है? तो देखिए, BC जो है √2 है, तो इसको हम लिख देंगे √2। तो इस तरह साइन B बराबर हम ज्ञात कर लिए। साइन B बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बटे √2। इस तरह हम कास का निकालेंगे। तो देखिए, कास C का बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार AC होगा, तो हम लिख लेंगे AC बटे कर्ण। कर्ण क्या होगा? BC। तो AC बटे BC बराबर, अब AC कितना दिया गया है? तो देखिए, A और C दिया गया है 1। तो AC के स्थान पे हम 1 लिख देंगे बटे BC कितना है? √2। तो इसको लिख देंगे √2। तो इस तरह ये भी cos C का मान निकल कर आ गया। ऐसे हम टैन B का निकालेंगे। देखिए, टैन B बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब जो है ये होगा। तो देखिए, इसमें लंब कितना दिया गया है? 1। लंब है AB, तो AB बटे आधार AC बराबर होगा, AB कितना दिया गया है? 1 बटे AC दिया गया है 1। तो इस तरह हम इसको टैन B को इस तरह लिख सकते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB बराबर 5, AC बराबर 12 और BC बराबर 13। तो देखिए, AB, AC और BC। तो AC क्या है? आधार है। AB लंब है और BC जो है वो है कर्ण। तो साइन, इसमें भी हमको साइन B, cos C और टैन का मान लिखना है। अब मान ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए रहेंगे। जैसे AB बराबर 5 दिया गया है, तो AB जो है AB दिखाया गया है 5। AC बराबर मतलब आधार 12 दिया गया है। BC बराबर दिया गया है 13 कर्ण। तो इस तरह हम सबसे पहले इसको साइन B में बनाएंगे। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या होगा? AB बटे लंब बटे कर्ण BC, कर्ण होगा BC ये और ये।
तो इस तरह ए बी बराबर कितना दिया गया है 5 बटे बी सी बराबर दिया गया है 13। तो साइन बी को हम इस तरह लिख सकते हैं ए बी बटे बी सी बराबर 5 बटे 13। इस तरह अगर हम कॉस सी का देखें तो कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसमें ए सी है, तो ए सी बटे आधार, आधार बटे कर्ण है। तो आधार इसमें ए सी है और बटे कर्ण क्या है बी सी, तो इसको हम लिख देंगे बी सी बराबर ए सी का मान देख लेंगे तो ए सी का मान दिया गया है 12, तो इसको 12 लिख देंगे बटे बी सी का मान दिया गया है 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 बटे 13। कॉस सी का मान 12 बटे 13। इस तरह हम tan बी का निकालेंगे तो tan बी बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। तो ए बी कितना दिया गया है 5 बटे ए सी दिया गया है 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 बटे 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो मिलते हैं गाइज आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जो साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें सिर्फ साइन थीटा, कास थीटा को समझाने के लिए ये वीडियो बनाए थे आप सभी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। धन्यवाद।